क्रिप्टो ट्रैकर में था, वो सब चीज़ कवर हो चुका था उसमें, मतलब फ्रेमर मोशन भी कवर हुआ था और एनिमेशन के बारे में जितना भी था, वो भी कवर हुआ था और रिएक्ट भी अच्छे से उसमें किए थे क्योंकि कैसे कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, छोटे-छोटे कंपोनेंट बना के एक बड़ा कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये अच्छे से बताया गया था उसमें। So hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will be sharing journey of Gautam here. Gautam recently got placed as a product development engineer. He graduated in 2022 with a degree in BTech CSE and soon sailed on his journey in the tech industry. So let's talk to him and understand all the obstacles and turns he faced during his journey of becoming a product development engineer. So let's hear it from Gautam. Hi Gautam, how are you? Hello ma'am, I am fine. First of all, I will give my introduction. My name is Gautam Markande and I am from Chhattisgarh. And I had done my BTech from Gumta College of Engineering and Technology. And my passing out batch here is 22. And my QA job journey is very good. In my college, I didn't listen about React, to be honest. But after register to the course in Akio job, then I got to know lots of the technology like React and Tailwind CSS and all about this because in college. In college, I am. They are ma'am and sir and other faculties are not given that much of information about the technologies. Yes, ma'am. Right. That's great to hear, Gautam. I would ask you one thing. जैसे आपने बोला कि आपके कॉलेज में जो सर थे, टीचर्स थे, वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको नहीं सिखा पाते थे चीजें, राइट? एंड एक्चुअली आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीजें अप्लाई कर सकते हैं, राइट? बट व्हाट इज दैट वन फीचर जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प किया है? क्योंकि आई कैन सी आप सीएसई बैकग्राउंड से, तो आपके लिए कौन सा फीचर सबसे ज्यादा यूजफुल था? मैम, मैंने तो मतलब एक्यो जो वैसे चॉइस किया ये मेरे लिए सही था क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ नहीं आता था और मतलब बेसिक ऐसे पता था बट इतना एडवांस नहीं पता था कि मुझे कि रिएक्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, अब जैसे कि जावास्क्रिप्ट में पॉलीफिल्स एंड अदर थिंग्स होते हैं, वो सब के बारे में नहीं पता था। जब मैं एक्यो जो में एंटर किया तो फर्स्ट बिगिनर लेवल में मैं जावा सीखा एंड और फिर इन दिस बिगिनर लेवल में मैंने बहुत सारे एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किए एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस किए एंड जावास्क्रिप्ट के बेसिक कोडिंग क्वेश्चन हुए एंड जावा के बेसिक कोडिंग क्वेश्चन हुए, नॉट जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जो मॉड्यूल फ्रंट एंड मॉड्यूल होता है उसमें गया था मैं। तो फ्रंट एंड मॉड्यूल में मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐसे सीखा, फिर रिएक्ट सीखा, फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था एज ए फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था अच्छे से, सो आई अप्लाइड फॉर जॉब। That's great. That's great to hear. So आपने फ्रंट एंड में जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे, राइट? बिकॉज़ वहाँ पे तो मंथली एंड वीकली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा रहा है अभी तक? मेरा तो क्रिप्टो टैकर रहा है अभी तक। कौन सा? क्रिप्टो अच्छा, टैकर। That's nice. That's great to hear. So उसमें सबसे उस फ्रंट एंड में, हाँ बताइए। क्योंकि मैम जो क्रिप्टो ट्रैकर में था वो सब चीज़ कवर हो चुका था उसमें, मतलब फ्रेमर मोशन भी कवर हुआ था और एनिमेशन के बारे में जितना भी था वो भी कवर हुआ था और रिएक्ट भी अच्छे से उसमें किए थे क्योंकि कैसे कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, छोटे-छोटे कंपोनेंट बना के एक बड़ा कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये अच्छे से बताया गया था उसमें। इसलिए मुझे वो ये क्रिप्टो ट्रैकर अच्छा लगा। Nice. I think front end में the best part about learning front end is that you get to apply each and everything at every point, right? Yes. Right. So that I personally also love that part of front end, right? So गौतम, अभी आपका जो पोजीशन है उसमें आप कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं? मैम अभी तो मुझे ऐसे फ्रंट एंड के लिए मतलब हायर किया गया है, तो मैं उसमें HTML CSS और बोले हैं कि रिएक्ट करेंगे बट एज ए न्यू टेक्नोलॉजी दे इंट्रोड्यूस मी स्वेल्ट एज ए फ्रेमवर्क। राइट। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, सो गौतम, अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे।
ठीक है, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ कपल क्वेश्चंस एंड आपको सबसे पहले जो दिमाग में आया आंसर आपको वो देना है, ठीक है? Okay. So my first question is, what is your favorite coding platform? मेरा फेवरेट कोडिंग प्लेटफॉर्म है ये लीड कोड। LeetCode. That's great. Okay. And what is your favorite coding language? जावास्क्रिप्ट। JavaScript. Okay. So are you a late night or an early bird coder? So like आपको रात में late night coding करना ज़्यादा लेट पसंद है? लेट नाइट Okay, right. And कभी कभी 3-4 बजे तक भी जगह ऐसे कोड करते करते। अच्छा, that's हाँ। great. Okay. And what is that one tech trend, upcoming tech trend that you are most excited about? व्हाट इज द टेक ट्रेंड में मतलब मुझे टेक एज इन कि अभी AI बहुत ज्यादा आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो इसमें से सबसे ज्यादा टेक ट्रेंड जो अपकमिंग है उसमें से कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है? मैम मेरे लिए तो ऐसे फ्रंट एंड ही सही लगता है मुझे तो अभी। ओके, फ्रंट दैट्स राइट. क्योंकि मुझे उसमें कंफर्टेबल अच्छा महसूस होता है, तो इसलिए मुझे फ्रंट एंड ही जो आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी होगी उसमें अच्छा लगेगा। That's great. That's great. That always, of course, you want to stick to what you have learned, right? या Okay. What if you were to, sum up, आपको अपनी पूरी AccuJob की जर्नी को सिर्फ एक वर्ड में बोलना होगा, तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मैम मैं तो सजेस्ट करूँगा AccuJob को मतलब AccuJob में आप रजिस्टर करें और अपनी जो पूरी जर्नी है AccuJob से हेल्प ले और अपने जो जॉब है उसके लिए तैयारी करें। No, I wanted to understand आपकी जो जर्नी रही है AccuJob के साथ, अगर आपको उसको एक वर्ड में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे आपकी जर्नी को? मैम इट्स वेरी वंडरफुल। Oh, that's great. That's great. Okay, so one last question, Gautam, before we wrap this up, is कि अगर आपको अपनी जर्नी, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो CSE बैकग्राउंड से आते होंगे, जो कंफ्यूज होते होंगे, जिनको कॉलेज में इतना प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं मिला होगा, राइट? तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि आप उन लोगों को कैसे आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे या कुछ ऐसी चीज बोलना चाहेंगे कि उनके लिए हेल्प करे जो आपकी तरह सेम बैकग्राउंड से आ रहे हो? ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना जो बेसिक है, बेसिक जैसे HTML, CSS एंड ये सबको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो बाद में आप बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अच्छे से बना सकते हैं, कोई एरर पे ऐसे अटकेंगे नहीं। तो मैं तो बोलता हूँ पहले बेसिक अच्छे से क्लियर करो, देन एडवांस टॉपिक पे जाओ। Okay, perfect. That was a great advice. Thank you so much, Gautam. So before we wrap this up, I would want you to give all the students जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको आप एक टिप दे दीजिए for their interviews, because आपने एक बहुत अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया है. So आप इंटरव्यू के लिए क्या एडवाइस देंगे? कोई एक टिप आप अपने से जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उसको देना चाहें? मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि बिफोर इंटरव्यू यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट एंड ये भी है कि मतलब जो अगर आपसे पहले कोई इंटरव्यू दे चुके हैं तो उससे पहले एक बार पूछ लो कि मतलब क्या-क्या है, कैसा-कैसा है, तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है, फिर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, फिर उससे थोड़ा मतलब इंटरव्यू थोड़ा स्मूथली जाएगा। Right, basically. So do your homework before going in the interview, Yes, right? definitely you have to work on your homework. That's right. That's right. Thank you so much, Gautam. It was great talking to you, and I am definitely sure all the viewers are going to have, like they will be inspired by your journey, and they will be definitely taking all the tips and your advices that you have shared in this video with us. Yes, ma'am. Okay. Thank you, Gautam. That is it for today's video, guys. I hope you were inspired by Gautam's journey and enjoyed this video. If you are interested in learning coding or get into data analysis, you can click on the link in the description. It will take you to our main website where you can explore all our course offerings and talk to our counselors. If you are new to our channel, don't forget to subscribe and press the bell icon to always stay updated. Thank you.